करूँ ना याद मगर किस तरह भुलाऊं उसे। करूँ ना याद मगर किस तरह भुलाऊं उसे। गजल बहाना करूं और गुनगुनाऊं उसे। वाह। अहमद फराज के इस खूबसूरत शेर के साथ, इस दिलरुबा मतला के साथ, मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज नैयर, प्रोग्राम कैनवस के साथ। प्रोग्राम कैनवस में हम अपने खित्ते के खूबसूरत फनकारों को, शायरों को लाया करते हैं और उनका वो आर्ट, वो फन कि जो कम लोगों तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा, या पहुंचा है तो सिर्फ आर्ट तो पहुंचा है, उस आर्ट के पीछे मौजूद सोच नहीं पहुंच सकी, उनका नजरिया नहीं पहुंच सका, उनके अंदर कौन सा कर्ब है और कौन सी खुशी है जो उन्हें उस फन से जुड़े हुए है, ये नहीं पहुंच सका। ये सारे मौजूआत, ये सारी बातें लेकर हम हाजिर होते हैं इस प्रोग्राम कैनवस में। और आज भी हमारे खित्ते के रहीम यार खान के दो ऐसे खूबसूरत टैलेंटेड फनकार मेरे साथ हैं जिन्हें आप देखेंगे, सुनेंगे तो आपको लुत्फ आ जाएगा, आपको मजा आ जाएगा। जी हाँ जनाब, एक है मेरे साथ, पिछले दिनों आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने मुकाबला जात करवाए। पहले जिले सतह पर, फिर डिवीजन सतह पर, फिर सूबे की सतह पर। उन मुकाबला जात में बड़े बड़े जजेस आए और रहीम यार खान, जिला रहीम यार खान में जिस नौजवान ने वो मुकाबला मौसीकी, मुकाबला गायकी टॉप किया, वो है जनाब हमारे साथ, हमारे बहुत खूबसूरत दोस्त, हमारे बहुत प्यारे सिंगर जनाब आकाश नईम। आकाश नईम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और जनाब दूसरे जो हमारे साथ आज मेहमान हैं, वो न सिर्फ शायर हैं बल्कि शायर के साथ साथ वो कंपोज़र भी हैं, बहुत अच्छे कंपोज़र हैं, डिफरेंट कंपोजिशंस करते हैं, और उसके साथ साथ जनाब वो खुद गायक भी हैं। आप उनकी शख्सियत के तीनों रंग देखेंगे, यकीन कीजिए आपकी आंखों के सामने जिंदगी के धनक रंग बिखर जाएंगे और आपको लुत्फ आएगा, आपको बहुत बहुत इंजॉय करेंगे आप। जनाब उनका नाम है तारिक अमीन याजिर साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप तारिक? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। तारिक अमीन याजिर साहब सराइकी और उर्दू के खूबसूरत शायर भी हैं और गायक भी हैं, सिंगर भी हैं। और हमारे साथ क्या बात है, हमारे आकाश नईम के तो क्या कहने हैं कि आकाश नईम ने पिछले दिनों जनाब जो मुकाबला जीता, आकाश आपने हमारे शहर का, इस धरती का सर ऊंचा कर दिया। कैसा महसूस हुआ मुकाबला जीतकर? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है और खुदावंद का कि उन्होंने फ़ज़ल बख्शा और हिम्मत दी कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आऊँ और अपने फ़न का मुजाहरा करूँ। उसके बाद खुशी बहुत ज़्यादा हुई कि हमारे रहीम यार खान खित्ते में, जो कि एक बहुत ही बैकवर्ड एरिया समझा जाता है हर लिहाज से, इसी तरह म्यूज़िक के लिहाज से भी है, तो यहाँ से एक नया पैशन और जुनून लेके जो मैंने पार्टिसिपेट किया और इसमें फ़तह याबी हुई, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई इसकी। माशाल्लाह। और ये आपने जो आप क्लासिकल गाते हैं, ज्यादा जी। क्लासिकल ही गाते हैं, जी। बाकायदा सीखा है किसी से? जी। मेरी इब्तदाई जो तालीम है वो तो मैं मसीही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा अच्छा तो अच्छा अच्छा। चर्च लेवल पे जो है वो हमारा आगाज़ हुआ चर्च में गीत और ज़बूरों के साथ। फिर बाकायदा जब मैं नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए कराची शिफ्ट हुआ, वहाँ पे बाकायदा मैंने जो है वो सीखना शुरू किया और उस्ताद कामरान जाली साहब से मैंने बाकायदा क्लासिकल की जो है वो तालीम ली है और अभी तक ले रहा हूँ। तारिक अमीन याजिर साहब, क्या आपके यहाँ भी यही मामलात हैं कि आप जब शेर कहते हैं ज़्यादा लुत्फ लेते हैं, या कंपोज करते हुए ज़्यादा मज़ा आता है, या जब आप गुनगुनाते हैं, गाते हैं तो आपको लगता है कि आपकी रूह आपका साथ दे रही है? सबसे ज़्यादा जो मज़ा आता है वो शेर लिखने में आता है। शेर लिखने में आता है। शेर होता है, तो वाह। उसके बाद है ये कि उसकी कोई कंपोज़िशन बन जाए तो वो ज़्यादा मज़ा देती है। ये कंपोजिशन जो बनाते हैं, ये आपने कहीं से सीखा है या खुदादाद है? ये खुदादाद है। अगर शेर मौसीकी सीखी है कहीं से, राग मौसीकी ठाठ ये सारा सिलसिला? मैं पहले ही गाता था, सीखी बाद में है। लेकिन ये है कि ये अता है। सीखा किससे है? कुछ सीखा है, अहमद रज़ा मोहन भाई हैं, उस्ताद दाढ़ी, हुसैन बख्श दाढ़ी के ख़ानदान पोते, से। हाँ जी। उस्ताद शहजादा सखावत के बेटे। साहब के बेटे वाह वाह, हैं। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं। और मेरा ख्याल है कि इस खित्ते में शायद उन जैसा गुणी फन को समझने वाला, फन में गुंधा हुआ बंदा, इस उम्र का बंदा शायद कोई हो। कोई शक नहीं। ऐसा है ना? हाँ जी। तो मैं चाहूंगा कि पहले आप कोई अपना कोई शेर, और आप फिर आगे बात करते हैं कि आपके शेर कहाँ कहाँ वायरल हैं, कैसे कैसे हैं। हाँ। कि आप टिकटॉक स्टार हैं माशाल्लाह, और आज टिकटॉक स्टार हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। तो आप अपना कोई जो टिकटॉक पे सबसे ज्यादा वायरल आपके शेर हुए, वो सराइकी या उर्दू या पंजाबी जिस जुबान में भी है, वो अता। अच्छा। कोई आंखें लगा के आ जाता, कोई आंखें लगा के आ जाता, कोई आंखें लगा के आ जाता, कोई सोचें लगा के आ जाता, तेरी बोली लगी हुई होती, मैं तो सांसें लगा के आ जाता।
और वाह। आप दरिया के पार भी होते, मैं छलांगे लगा के आ जाता। आहा, ये क्या उर्दू बात के है। थे और सराइकी में हुए थे। हिक दफ़ा ता वला देखवन, एक दफा ता वाला देख वन। मेकू रोंदा होया देखवन, आहा, क्या तेरी बात है। तस्वीर देखदा बैठा, अज मेरा हौसला देखवन। वाह 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 वाह। या मैं इवें करां मर वञा, हम्म, कई बहाने ता आ देख वन, आहा, ए ॾिठी हथ बधी ता खणा, हाँ, ॾेहदा पई याज़िरा देख वन। भाई वाह 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 वाह, यादर ये क्या कुछ कहने नज़म हैं, हुए क्या शायद। कहने हैं। ठीक है। खूबसूरत। और जनाब मैं चाहूंगा कि अब आपका तारुफ, बातचीत तो हम करेंगे करेंगे, आपका तारुफ आपके फन के हवाले से सामने आए, तो क्या सुनाना चाहेंगे आप पहले? मैं सेमी क्लासिकल एक गज़ल सुनाऊंगा मेहदी हसन साहब की, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी अहमद ख्वाबों में फराज का मिले। कलाम, सही, वाह जी। वाह वाह, क्या जनाब अता करें। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों मिले मिले, अब के हम बिछड़े बिछड़े बिछड़े, अब के हम बिछड़े बिछड़े, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों मिले मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले मिले, अब के हम बिछड़े। गमे दुनिया भी गमे यार में शामिल कर लो कर लो। गमे दुनिया गमे दुनिया गमे दुनिया दुनिया दुनिया, गमे दुनिया दुनिया दुनिया, गमे दुनिया गमे दुनिया भी गमे यार में शामिल कर लो। गमे दुनिया भी गमे यार में शामिल कर लो। नशा बढ़ता है नशा बढ़ता है नशा बढ़ता है, शराबें जो शराबों में मिले, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों मिले मिले, अब के हम बिछड़े तो शायद
जैसे दो साए, जैसे दो साए, तमन्ना के सराबों में मिले, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों मिले, मिले, अब के हम बिछड़े, आ आ आ। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, क्या बात है। आकाश, लुत्फ आ गया। इसी गजल का शेर है ना कि ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले। वायरल हो जाना जो है, ये टिकटॉक जब से आई है और जब से फेसबुक आम हुई है या इंस्टा है, ये इन पर वायरल होने वाले लोगों को जो पजीराई पहले के मशहूर लोगों को मिलती थी, क्या इनकी भी उस तरह होती है? इनकी रियल लाइफ में कम होती है या ज्यादा होती है? रियल लाइफ भी अब यही बन गई है मेरे ख्याल से। तो मोबाइल देख रहे हैं लोग, जैसे फिल्म हम देखते थे अपना, होती थी 3 घंटे की, शॉर्ट करके उसे 2.5 घंटे, फिर 2 घंटे, 1.5 घंटे पे ले डेढ़ घंटे आए। पे आ गई है, बिल्कुल ऐसे। वो इसलिए ले आए हैं कि लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। इसी तरह टिकटॉक पे भी जो चीज़ वायरल हो रही है, तो वो अगर जल्दी आप पहुंचा सकते हैं, जितनी जल्दी हो सकता है, या थोड़ी कम करके उसकी क्वालिटी या किसी तरह से, अच्छा, कि भाई लोगों को लगे कि भाई कितनी जल्दी, क्योंकि वो सेकंडों में आप मोबाइल चला रहे हैं, तो उसमें अगर आपका पहला ही वर्ड उनको लग गया है, लग गया वो तो सुनने ले वाला लेंगे, उसको उठा लेंगे। आप कौन सी अपनी कोई गजल, कोई गीत हमें सुनाएंगे और एक गज़ल लिखी हुई मेरी है, कंपोजिशन किसी और पे है, तो अता कीजिए। रोज लंघदा है देखदा कहनी, रोज लंघदा है देखदा कहनी, देख गिनदा है देखदा कहनी, देख गिनदा है देखदा कहनी, रोज लंघदा है देखदा कहनी। साल दे बाद भावें टकरूं तां, साल दे बाद भावें टकरूं तां, हथ मिलेंदा है देखदा कहनी, देख गिनदा है देखदा कहनी। बाद में शेर देखिएगा। मेकू देखे ता इतना खिलदा है, मेकू देखे ता इतना खिलदा है, इतना खिलदा है देखदा कहनी, इतना खिलदा है देखदा कहनी, देख गिनदा है देखदा कहनी। जैकू मैं देख देख जींदा हां,
हो दिस दे मैं ता अंधा हाँ बस हो दिस दे ओ सुजा का है देखदा सुजा का है देखदा कैनी देख गिनदा है देखदा कैनी देख गिनदा है देखदा कैनी। जी, आपने जिक्र किया जनाब एजाज तवक्कल खान साहब का। मैं शायरी में उन्हीं से रहनुमाई लेता हूँ। क्या अच्छे शायर हैं। कहते हैं कि बहती हुई आंखों की रवानी में मरे हैं, बहती हुई आंखों की रवानी में मरे हैं, कुछ ख्वाब मेरे ऐन जवानी में मरे हैं, कब्रों में नहीं हमको किताबों में उतारो, हम लोग मोहब्बत की कहानी में मरे हैं। ऐसे खूबसूरत शायर हैं, और जितने खूबसूरत शायर हैं उतने बड़े वो मौसीकार भी हैं, और उतने बड़े इस फन को गहराइयों तक जानने वाले भी हैं। तो मैं चाहूँगा कि तारिक अमीन याज़र से हमको दो शेर तहत लफ्ज़ सुन ले, फिर उसके बाद हम आपकी गज़ल पर, आपकी गायकी पर प्रोग्राम का इख्तिताम कर दें। मेरा दावा है सही थी सकदन जग दे मेंटल पागल, मेरा दावे मेरा सही थी दावा है सकदन सही थी सकदन जग दे मेंटल पागल, सै नहीं आंदा लेकिन कहीं तू तेरा बनियल पागल। वाह। ते तेरियां अखी देख के छड़े बंदे पागल नहीं थे, तेरियां अखी देख के छड़े बंदे पागल नहीं थे, सुर में दाणिया बर थी गया हैं थी गन कजल पागल। वाह। मेरे यारे को वो पागल आह दिए ता मैं आहदा, तेरियां सारियां सेंगियां पागल मूमल कोमल पागल। वाह 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 वाह, क्या पागल पागल कर दिया आपने हर तरफ। बहुत अच्छे अच्छे शेर हैं। और अब नाज़रीन कराम, एसटीएन के प्रोग्राम कैनवस से मैं चाहूँगा कि मैं आपसे लूँ इजाज़त, और हम यूं ही हमारे आकाश को सुनते सुनते हम सब अलविदा हो जाएं। तो कितना खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया जनाब तारिक अमीन याज़र साहब, आप तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया जनाब आकाश नईम साहब। इसी के साथ अपने मेज़बान शहबाज नईर को दीजिए इजाज़त। आइए मिलकर सुनते हैं आकाश नईम को। सगमधप धामा ग म प ग म रे रे नि सा ग रे ग स ग म ध प नि ध सा द प रे ग म प ग म रे 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 सा। तूने ये फूल जो जुल्फों में सजा रखा है, तूने ये फूल जो जुल्फों में सजा रखा है, तूने ये फूल जो जुल्फों में सजा रखा है, एक दिया है जो अंधेरों में जला रखा है, तूने ये जीत ले जाए कोई मुझको नसीबों वाला, जीत ले जाए कोई मुझको नसीबों वाला, जीत ले जाए, जीत ले
नसीबों वाला जिंदगी ने मुझे दांव पे लगा रखा है। जिंदगी ने मुझे दांव पे लगा रखा है। एक दिया है जो अंधेरों में जला रखा है। तूने ये भूल जाने कब दिल में कोई झांकने वाला जाए। जाने कब दिल जाने कब दिल जाने कब दिल में कोई झांकने वाला जाए। इसलिए इसलिए मैंने गिरेबान खुला रखा है। इसलिए मैंने गिरेबान खुला रखा है। तूने ये भूल जुल्फों में सजा रखा